नाम ज़ुबैर हमज़ा है और मैंने बीबीए किया है विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और करंटली मैं यहाँ पर ईडीएम में जो एलीट कोर्स है उसमें इनरोल्ड हूँ इन गूगल एड्स। बेसिकली ईडीएम में ज्वाइन करने की रीज़न एक ये थी कि पहले ऑलरेडी मैंने अपनी रिसर्च की थी, मुझे गूगल एड्स में जाना था, मैंने गूगल एड्स नहीं करना था, तो मैंने अवेलेबल जो ऑप्शंस थे मेरे पास मार्केट में मैंने वो भी चेक किए, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी, और मैंने ऐड देखा मैड्स एजेंसी का, तो मेरा यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है ज़ीशान भाई, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च भी की, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे इनके प्रोफाइल वगैरह एजेंसी की मैंने चेक की। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जिनका सिर्फ फोकस है कि वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बल्कि ये एक एजेंसी है, एजेंसी के साथ वो अपने क्लाइंट पे काम भी कर रहे हैं और साथ में वो सब पार्ट में एक अपनी कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं इन्होंने। तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि ये ऐसी एजेंसी है जहाँ मैं सीखूंगा, रियल टाइम स्ट्रेटजीज़ मेरे सामने इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक कैंपेन क्रिएशन जब बेसिक्स तक रखा जाए, एडवांस स्ट्रेटजीज हैं वो भी सारी लाइव हमने सीखी हैं यहाँ। मेरे ईडीएम में ज्वाइन करने से पहले दो ही मेरे प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस कर रहा था। एक ये कि मेरे पास प्रैक्टिकल कोई एक्सपोजर मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं कोई हैंड्स ऑन मुझे एक्सपीरियंस मिले। बेसिक्स तो मैंने खुद भी सीख के यूट्यूब से कुछ और मैंने कोर्सेज भी किए, तो बेसिक्स हल्की फुल्की मेरी क्लियर थी, लेकिन मेन ये था कि मेरे पास कोई भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कैंपेन लॉन्च होती हुई नहीं देखी, ऑप्टिमाइज होते हुए नहीं देखी, और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मुझे पता नहीं था। तो एक चीज़ थी। दूसरी ये कि अब इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे इतना शोर और बज़ होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप हर एक कुछ भी आप स्टार्ट करते तो आपको कोई नया इंस्ट्रक्टर आ जाता है, कोई नया यूट्यूबर आता है, वो आपको पता नहीं, आप फोकस नहीं कर पाते एक डायरेक्शन पे कि आपको जाना किस तरीके से और कैसे जाना है। जो आप अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड्स में, अगर आप न्यू भी हैं या कोई किसी और फील्ड से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये था कि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक प्री प्लान, मुझे इतना सारा टाइम मतलब मेरा सेव हो जाएगा, फिर मुझे एक पूरा रास्ता मिल जाएगा, और जो मुझे यहाँ पे मिला। हाँ, इसके भी मेरे हिसाब से दो ही मुझे रीज़न लगते हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। एक तो जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर ये है कि कोई ईडीएम में जो मैड एजेंसी करवा रही है, तो ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं, यहाँ कराची में भी बहुत सारे हैं, तो उनका सिर्फ फोकस होता है कि वो आप ट्रेनिंग्स ही करवा रहे होते हैं सिर्फ एजुकेशनल साइड पे, लेकिन रियल टाइम में या उनका अपना कोई क्लाइंट बेस या वर्किंग होती है क्लाइंट्स के साथ, वो इतनी नहीं होती। तो यहाँ पे ये है कि एजेंसी की क्लाइंट के साथ काम भी कर रही है, उनकी इनसाइट्स हैं, उसी के बेसिस पे वो आगे ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, तो ये एक मज़ेदार बात थी। और दूसरा ये है कि जितने जो रिसोर्सेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं, तो इसमें इशू ये आता है कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने कुछ और इंस्टीट्यूट से भी किया, तो आपको वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन मेन ये होता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर आपके साथ कनेक्टेड हो, कि आप कहीं भी कोई आपको इशू आ रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, आप जो सीख रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो ना आपको प्रॉपर सपोर्ट होती है, और ऑनलाइन वो लर्निंग हो भी नहीं पाती जो कि आपको फिजिकली में क्लासेस में आप फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं तो वो लर्निंग होती है। तो ये था। और यहाँ पर दूसरी चीज़ यही कि मेंटोर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें हर जगह पे गाइड किया कि जहाँ जहाँ हमें कोई इशू आया, इवन कि अगर मैंने खुद बढ़ा बहुत दफ़ा पर्सनली बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, क्लास में भी बताते हैं, अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, अलग सेपरेट क्लासेस भी, रिपीट क्लासेस भी दे रहे हैं, और अगर आप उस व्हाट्सएप पे अगर आपको अचानक कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, तो उस पर भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं और आपको सपोर्ट मिलती है। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो मुझे बाकी और कहीं कोर्सेज में नहीं मिली। इससे पहले मैंने बहुत पहले जब किया था एक्सट्रीम कॉमर्स का मैंने किया था, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कॉमर्स वैसानी अली। जी एक्सट्रीम कॉमर्स वैसानी अली, तो वो भी उससे भी मैंने कोर्स किया था। तो इनफैक्ट मैंने इससे 1-2 कोर्स किए, 2 या 3 शायद किए थे, लेकिन किसी में फिर मेरा आगे वो टुक ऑन नहीं हो सका। मैंने आईडीएम में भी अप्लाई किया, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं गया और मैं यहाँ आ गया आईडीएम में।
मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, जो मैंने रिसर्च की थी कि मतलब मेड एजेंसी के वन ऑफ द टॉप टायर एजेंसी जो कराची में करंटली वर्क कर रही हैं, तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब जो टॉप डिजिटल एजेंसीज हैं वो कैसे वर्क करती हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, हाउ दे ऑपरेट, ऑटोमेशंस क्या होती हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्लाइंट के साथ बात कैसे होती है, कम्युनिकेशंस क्या होती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे रियल टाइम में सीखने को मिलेगा, और जो कि यहाँ पे मुझे मिला भी। अगेन वही बात है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो मैंने कैंपेन्स खुद हमें फनल्स दी गई हैं, चीज़ें दी गई हैं, मैंने खुद कैंपेन्स बनाई, खुद रिसर्च की, प्रॉपर एक कैंपेन्स को हमने लॉन्च भी किया। तो ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ये सबसे बड़ा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ अभी मार्केट में मेरे ख्याल में किसी और कोर्स में अवेलेबल नहीं है। वन ऑफ द थिंग दैट आई एडमायर द मोस्ट कि ये है कि यहाँ पर मैंने ये देखा, जैसे एजेंसी पे आप लोग क्लाइंट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क नहीं, वर्क स्मार्टली, कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये टेक्निक मुझे, और वो स्मार्ट वर्क भी, और जिस डिटेल में जाके मतलब मेटिकुलसली, चाहे वो ट्रैकिंग हो क्लाइंट्स की, विजिटर्स की, यूजर्स की, जो भी होते हैं, अब बहुत मतलब एक्सट्रीम लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक, मतलब जैसे कि अभी हमने यहाँ पर मतलब सीरम देखा, वहाँ पे जो ट्रैकिंग थी कस्टमर की, हर एक पॉइंट की, हर एक जर्नी की इतनी डीप में शायद कोई और ना करता हो। तो इतना मेटिकुलसली जो आप काम कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, और मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ से ये अप्रोच सीखी है, मुझे करियर में काम आएगी। एज सच वही चैलेंजिंग ये था कि जब मैं एक न्यूबी हूँ, मैं मतलब मेरी जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने BBA स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, तो थोड़ा ये था कि, और मैं डिजिटल जो हमारे टूल्स हैं उनके साथ इतना कहते हैं कि इंटरेक्शन भी नहीं थी, थोड़ा मैं घबराया हुआ था कि हाउ विल आई, मतलब इस स्पेस के साथ कैसे मैचअप करूँगा, कि और डिजिटल मार्केटिंग जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर सपोर्ट मिली है हमारे इंस्ट्रक्टर से, सिशान भाई से, तो नाउ मुझे अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा हो जिससे मुझे परेशानी हो। हाँ, या आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू ऑल अदर पीपल जो कि अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं गूगल एड्स में, वो न्यू भी हैं, उनके लिए बेस्ट है। हाँ, अगर कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं मेरी तरह जो अभी रिसेंट ग्रेजुएट है और डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल एड्स में अपना करियर सेट करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दे कैन हैव इन कराची। हाँ, इसमें हमने गूगल एड्स की पूरी रेंज सीखी हमने, मतलब जिसमें सर्च है, शॉपिंग एड्स, यूट्यूब एड्स हैं। यूट्यूब एड्स हमने इन डिटेल, इन डेप्थ सब कुछ सीखा, सर्च भी सीखी है हमने, डिस्प्ले मार्केटिंग भी सीखी, डिस्प्ले एड्स जो बेसिकली होते हैं वो भी सीखे, और अभी हमारी क्लासेस हैं परफॉर्मेंस मैक्स भी हम सीखेंगे, शॉपिंग एड्स भी, मतलब पूरी जो एक समझने के गूगल का प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ सीखा है और प्रैक्टिकली सीखा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये हम इजीली कर सकते, क्योंकि गूगल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मेरे ख्याल में गूगल ने शुरू किया था। तो अगर आपको गूगल एड्स के बेसिक्स आते हैं, तो अगर आप किसी और टिकटॉक पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, तो आपको अगर कोर कॉन्सेप्ट्स पता है मार्केटिंग के और डिजिटल मार्केटिंग के, गूगल एड्स के आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम ये होगा कि इंटरफेस आपके लिए चेंज होगा, कुछ टाइटल्स चेंज होंगे, मतलब सेम चीज़ों को डिफरेंट नेम के साथ वहाँ पर असाइन किया गया होगा, लेकिन बेसिक सब सेम है। अगर आप गूगल एड्स सीख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा फेसबुक एड में और टिकटॉक में। मेरे ख्याल में विद इन डेज यू कैन अडॉप्ट। इसके लिए कोई भी ऐसा जो भी डिजिटल मार्केटिंग में और गूगल एड्स में कोई न्यू भी है जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए अच्छा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग किसी और निश में काम कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थर्ड, मेरी तरह जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि वो ऐसी ही किसी जगह पे जाएं जहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ना कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें।
हाँ हाँ, आई हैव अ लॉट ऑफ रीजंस। और अगर मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन अगर मैं उनको टॉप 3 में हाँ, टॉप 3 कैटेगराइज करूँ तो वन के यहाँ पर आपको टोटल रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपकी एक लर्निंग नहीं है कि आपको मतलब बताया जा रहा है कि ये कैंपेन्स हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, हाउ टू आपको एड कॉपी कैसे लिखनी है, आपको लॉन्च करना है, एक चीज़ है। दूसरी अगेन वो जो डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच है यहाँ पर मेड्स एजेंसी की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और थर्ड ये है यहाँ पर जो कंटिन्यूसली हमारे जो सपोर्ट थी इंस्ट्रक्टर की तरफ से, वो ठीक। मतलब आई डोंट थिंक कि कहीं और भी यहाँ ऐसी अवेलेबल होगी। यस, अगर समराइज़ करें तो जितनी मैंने चीज़ें की हैं तो उसमें ये हमारे इंस्ट्रक्टर ही थे निशान भाई, जिनसे हमने सारा सीखा है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने कुछ सीखा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे इंस्ट्रक्टर की वजह से है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा। और जिस तरह से उन्होंने हमें ऐसा हमें फील नहीं हुआ कि मतलब कोई सीनियर या कोई हमें टीचर ऐसा कोई ट्रीट कर रहा हूँ। वी वर लाइक कोलीग्स। हमने डिस्कशंस भी की, हमने सारे जहाँ भी कोई इशू हुआ उसके सोल्यूशंस भी निकाले। कभी आपको ऐसा भी होता था कि इवन ईद से एक दिन पहले मुझे याद है मैंने मैसेज कर दिया, मुझे कोई कन्फ्यूजन थी यूट्यूब एड्स में, तो वहाँ पर भी मतलब कि रिस्पॉन्स आया। तो दैट वाज ग्रेट। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जगह पर होते नहीं।